कैसे हो राहुल? क्या कर रहे हो? अरे देखो वो कहाँ जा रहा है। वो शायद घर जा रहा है। हाँ हो सकता है वो घर जा रहा है। आज मेरी मम्मी यार घर में बहुत काम कर रही है। तुम क्या कर रहे हो आज? अच्छा क्या तुम मेरी सभी वीडियोस को देख रहे हो? क्या तुम कुछ लिख पा रहे हो? अच्छा क्या तुम समझ रहे हो? हाँ हाँ मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा हूं। इंग्लिश में कुछ ज्यादा वैसा है नहीं, थोड़ा फोकस करोगे तो समझ जाओगे। हाँ हाँ मैं फोकस कर रहा हूं, मैं सारे सेंटेंसेस समझ रहा हूं, मैं सारे टेंसेस भी समझ रहा हूं। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों आज हम इन्हीं टेंसेस को सीखेंगे। मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं सो रहा हूं, वह सो रहा है, वह पढ़ा रहा है। इनको बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। स्वागत है आप सबका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश विद महेश सर। मेरे साथ बने रहिए और इंग्लिश सीखते रहिए। तो आइए दोस्तों आज हम सीख रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मैं तैयार हूं, क्या आप तैयार हो? तो आइए दोस्तों आज हम सीखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? वो टेंस जिसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की क्या हेल्पिंग वर्ब है देखते हैं एक बार। इस टेंस में हम क्या करते हैं? इज, आर और एम के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। जी हां, इज, आर और एम के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। अब सवाल यह उठता है दोस्तों कि इस कौन से सब्जेक्ट के साथ आएगा, आर कौन से सब्जेक्ट के साथ आएगा और एम कौन से सब्जेक्ट के साथ आएगा। तो देखते हैं इसको एक बार। इस कहां पे आएगा? अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर एक वचन है तो हम वहां पे क्या लगाएंगे दोस्तों? इज लगाएंगे। जैसे वह अमेरिका जा रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। वह अमेरिका जा रहा है, वह अमेरिका जा रहा है। तो इसका क्या होगा दोस्तों? ही इज गोइंग टू अमेरिका। वह अमेरिका जा रही है, शी इज गोइंग टू अमेरिका। बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। जहां सब्जेक्ट नहीं होता वहां हम इट या देर का इस्तेमाल करते हैं। बारिश हो रही है, मैं यहां पे इट का इस्तेमाल कर रहा हूं, इट इज रेनिंग। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? एक वचन। राम कॉलेज जा रहा है, राम इज गोइंग टू कॉलेज। राम यहां आ रहा है, राम इज कमिंग हियर। तो अगर हम ही, शी, इट या एक वचन की बात करें दोस्तों तो वहां पे क्या आएगा? इज आएगा। और अगर हम बात करें वी, यू, दे या फिर प्लूरल सब्जेक्ट तो दोस्तों इनके साथ क्या आएगा? आर आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, हम गांव से आ रहे हैं। क्या होगा इसका? वी आर कमिंग फ्रॉम विलेज। देखिए सब्जेक्ट हम हैं, हमको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वी, और वी के साथ आर आ जाएगा। यहां हमने लिखा है, इसको ग्रुपिंग में कर लिया है दोस्तों। ही, शी, इट के साथ इज आ जाएगा, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर आ जाएगा। तो हम कॉलेज जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू कॉलेज। हम यहां आ रहे हैं, वी आर कमिंग हियर। हम इंग्लिश सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश। तुम इंग्लिश सीख रहे हो, यू आर लर्निंग इंग्लिश। तुम मेरी सभी वीडियोस को देख रहे हो, यू आर वॉचिंग ऑल माई वीडियोस। वे क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। राम और श्याम अंग्रेजी सीख रहे हैं, राम एंड श्याम आर लर्निंग इंग्लिश। चलिए तो अब देखते हैं हम
एम कहां आएगा दोस्तों? अगर हम एम की बात करें तो एम कहां आएगा? आई के साथ। जब भी कभी हम आई सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो फिर वहां क्या आएगा? एम आ जाएगा। जैसे मैं यहां आ रहा हूं, आई एम कमिंग हियर। मैं कुछ बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग समथिंग। मैं वहां जा रहा हूं, आई एम गोइंग देयर। मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग। मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग चिल्ड्रन। तो आपने देखा कि इसकी तीन हेल्पिंग वर्ब है, इज, आर और एम, और तीनों को ही हमने ग्रुपिंग में कर लिया। अगर हम बात करें ही, शी, इट या एक वचन की, तो इसके साथ क्या आ जाएगा दोस्तों? इज आ जाएगा। और अगर हम बात करें वी, यू, दे या बहुवचन की, तो इसके साथ आर आ जाएगा। और अगर हम बात करें एम की, तो एम किसके साथ आएगा? आई के साथ। बहुत बड़ी बात नहीं है, बस वर्ब में आईएनजी लगाओ और बोलते चलो। मैं आज तुम्हारे साथ प्रैक्टिस कर रहा हूं, आई एम डूइंग प्रैक्टिस विद यू। मैं तुम्हारे साथ अंग्रेजी में बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश विद यू। तुम मेरे साथ क्रिकेट खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग क्रिकेट विद मी। तुम कपड़े सिल रहे हो, यू आर स्टिचिंग क्लोथ्स। तुम कपड़े धो रहे हो, यू आर वॉशिंग क्लोथ्स। सो सिंपल। आप समझते हैं दोस्तों इसका नेगेटिव? देखिए नेगेटिव कैसे बनेगा। ये जो हमने लिखा है कि ही, शीट के साथ इज आएगा, बी, यू, दे या बहुवचन के साथ आर आएगा, आई के साथ एम आएगा। तो जब हम दोस्तों नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव में हमें कुछ ज्यादा नहीं करना, बस इस हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट रख देना है। यहां भी हम क्या करेंगे? नॉट रख देंगे। यहां भी क्या करेंगे? हम नॉट रख देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, वह अमेरिका नहीं जा रहा है, वह अमेरिका नहीं जा रहा है, ही इज। अब देखिए इसके बाद मैंने नॉट लगा दिया, वह अमेरिका नहीं जा रहा है, तो ही इज नॉट गोइंग टू अमेरिका। वह कार नहीं खरीद रहा है, ही इज नॉट परचेजिंग कार। तुम कार नहीं खरीद रहे, यू आर नॉट परचेजिंग कार। उसी तरीके से अगर हम सब्जेक्ट वी, यू, दे या बहुवचन की बात करें तो इनके साथ आर आ जाएगा, और आर के साथ फिर हमें नेगेटिव में क्या करना पड़ेगा दोस्तों? नॉट रखना पड़ेगा। जैसे हम इसी को नेगेटिव में बना लेते हैं, हम गांव से नहीं आ रहे हैं, से। अब देखिए हम गांव से नहीं आ रहे हैं, तो वी आर, यहां आ जाएगा दोस्तों नॉट। वी आर नॉट कमिंग फ्रॉम विलेज। हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। हम चेस नहीं खेल रहे हैं, वी आर नॉट प्लेइंग चेस। तो उसी तरीके से अगर हम एम का इस्तेमाल करेंगे तो एम के बाद भी नॉट आ जाएगा, लेकिन एम कौन से सब्जेक्ट के साथ आता है दोस्तों? आई के साथ। तो मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू कॉलेज। मैं आज फोन नहीं चला रहा हूं, आई एम नॉट ऑपरेटिंग फोन टुडे। आज मैं शहर नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू सिटी टुडे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव। अब समझते हैं इंटेरोगेटिव ए और इंटेरोगेटिव बी। तो दोस्तों अभी हमने सीखा अफर्मेटिव और नेगेटिव। कौन सा टेंस सीख रहे हैं दोस्तों आज हम? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या होता है? वह टेंस जिसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसकी तीन हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, आर और एम। हमने सीखा इज कहां लगेगा, आर कहां लगेगा और एम कहां लगेगा। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव हम सीख चुके हैं। अब हम सीखेंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव ए और इंटेरोगेटिव बी में सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। तो आइए दोस्तों सीखते हैं। देखिए अभी हम क्या कर रहे थे, अफर्मेटिव में कैसे बोल रहे थे? वह कॉलेज जा रहा है, ही इज गोइंग टू कॉलेज। या नेगेटिव में कैसे बोल रहे थे? वह कॉलेज नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू कॉलेज। जब हम इनको इंटेरोगेटिव में बनाएंगे तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हमें क्या करना है। अब हम इसको यहां से उठाकर क्या करेंगे दोस्तों? यहां सबसे पहले लिख देंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा क्या? अब ये इस क्या बन गया? क्या। उसी तरीके से वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर आता है। अब हम इस आर को यहां से उठा के क्या करेंगे दोस्तों? हम इन सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे। अब मैंने यहां आर लिख दिया है। अब इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? इसका मतलब भी हो गया क्या। उसी तरीके से आई के साथ एम आता है। अब मैं एम यहां से हटा रहा हूं और मैं आई से पहले क्या करूंगा? एम लिख दूंगा। तो ये बन जाएगा क्या।
बहुत इजी है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए सेंटेंस बनाते हैं। क्या वह, देखिए सेंटेंस लिख लेते हैं। क्या वह कहीं जा रहा है? अब देखिए सेंटेंस कहां से शुरू हुआ, क्या से। क्या वह कहीं जा रहा है। अब ये जो वह है सब्जेक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, ही। और ही के साथ हमें क्या रखना है, इज रखना है। तो ये जो क्या के लिए हमें कोई शब्द रखना है, वो कौन सा शब्द आ जाएगा दोस्तों, इज आ जाएगा। इज ही गोइंग समवेयर, इज ही गोइंग समवेयर। क्या वह यहां आ रहा है, इज ही कमिंग हियर। क्या वह खाना बना रही है, इज शी कुकिंग फूड। क्या बारिश हो रही है, इज इट रेनिंग। क्या अनिल कैमरा खरीद रहा है, इज अनिल परचेजिंग अ कैमरा। क्या अनिल दौड़ रहा है, इज अनिल रनिंग। तो जब भी कभी आप सेंटेंस को क्या से बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब को हमें पहले रखना पड़ेगा। अब देखिए सब्जेक्ट वी यू दे या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अगर हम कोई बात क्या से शुरू करेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, आर को हमें पहले रखना पड़ेगा। जैसे क्या तुम यहां आ रहे हो, आर यू कमिंग हियर। क्या तुम गीत गा रहे हो, आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या तुम टेंस पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग टेंस। क्या आप पत्र लिख रहे हो, आर यू राइटिंग अ लेटर। क्या हम भोजन कर रहे हैं, आर वी ईटिंग फूड। क्या हम खीर खा रहे हैं, आर वी ईटिंग मिल्की राइस। क्या हम दलिया खा रहे हैं। क्या हम बच्चों को समझा रहे हैं। क्या अध्यापक कहीं जा रहे हैं। तो जब हम क्या से शुरुआत करते हैं तो दोस्तों हमें क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब को पहले रखना होता है। तो देखिए उसी तरीके से जब हम आई के साथ कोई सेंटेंस बनाएंगे क्या करके, तो एम पहले आ जाएगा। क्या मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, क्या मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, एम आई टीचिंग यू। क्या मैं गाना गा रहा हूं, एम आई सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या मैं वहां जा रहा हूं, एम आई गोइंग देयर। क्या मैं कपड़े धो रहा हूं, एम आई वॉशिंग क्लोथ्स। क्या मैं कपड़े सिल रहा हूं, एम आई स्टिचिंग क्लोथ्स। क्या मैं सामान खरीद रहा हूं, एम आई परचेजिंग गुड्स या एम आई परचेजिंग सम आइटम्स। क्या मैं कंप्यूटर चला रहा हूं, एम आई ऑपरेटिंग कंप्यूटर। तो देखा दोस्तों आपने, इस तरीके से हम ये सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो देखा दोस्तों आपने इंटेरोगेटिव ए बनाते वक्त सेंटेंस कितना आसानी से बन रहा है। क्या वह क्रिकेट खेल रहा है, इज ही प्लेइंग क्रिकेट। क्या हम क्रिकेट खेल रहे हैं, आर वी प्लेइंग क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, एम आई प्लेइंग क्रिकेट। अब इसी को अगर हम इंटेरोगेटिव बी में बनाएंगे दोस्तों, तो इंटेरोगेटिव बी में क्या करना है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बस हमें WH फैमिली को हमें पहले रख देना है, इन सब्जेक्ट से पहले। और इन सब्जेक्ट से पहले भी हम क्या करेंगे, WH फैमिली को पहले रख देंगे। और यहां भी हम क्या करेंगे दोस्तों, WS फैमिली को पहले रख देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो दोस्तों WS फैमिली जब हम लगाएंगे तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम पेन कब खरीद रहे हो, व्हेन आर यू परचेजिंग अ पेन। तुम यहां कब आ रहे हो, व्हेन आर यू कमिंग हियर। तुम इंग्लिश कब सीख रहे हो, व्हेन आर यू लर्निंग इंग्लिश। जब भी कभी सेंटेंस के बीच में कहां कब कैसे आ जाता है तो वो इंटेरोगेटिव भी बन जाता है। मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूं दोस्तों, ये तुम कॉलेज कब जा रहे हो। अब देखो सेंटेंस के बीच में कब आ गए तो कब को हमें पहले लिखना है। तुम कॉलेज कब जा रहे हो, व्हेन आर यू गोइंग टू कॉलेज। तुम यहां कब आ रहे हो, व्हेन आर यू कमिंग हियर। तुम इंग्लिश कब सीख रहे हो, व्हेन आर यू लर्निंग इंग्लिश। तुम चाय क्यों पी रहे हो, व्हाई आर यू टेकिंग टी। बहुत बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग हैवीली। मैं चाय पी रहा हूं, आई एम टेकिंग टी। आज तुम कहां से आ रहे हो, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम टुडे। तो देखा आपने, आज हमने सीखा दोस्तों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बहुत इजी टेंस है, बस वर्ब में आप आईएनजी लगाते चलिए।
सब्जेक्ट के हिसाब से इस आर एम को आपको रखना पड़ेगा और बस सेंटेंस बन जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियोस को देखते रहिए, आपका प्यार मिल रहा है मुझे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्लीज वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ दूं।